महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म तथागत का पवित्र भावने साथ हरिय भिक्खु संघ इन तीन रत्नों शिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल। तो आज का हमारा जो धम्म देशना का टॉपिक है वह है वत्थ सूत्र। वत्थ सूत्र जो मध्यम निकाय में सातवां सूत्र है, पहले भाग में पहला वर्ग है, पहले वर्ग में सातवां सूत्र। इससे पहले भी हमने मध्यम निकाय के जो सूत्र है वो देखे हैं, आप लोगों को यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो है वत्थ सूत्र। वत्थ सूत्र, वत्थ यह शब्द है, पाली शब्द है, जिसका हिंदी में जो अनुवाद किया जाए तो उसका होता है कि कपड़ा, कपड़ा का सूत्र है। कपड़ा यानी वस्त्र, वत्थ यानी वस्त्र, संस्कृत का ट्रांसलेशन करेंगे तो वस्त्र, और पाली में वत्थ, तो वस्त्र सूत्र, द सिमिली ऑफ द क्लॉथ। मतलब भगवान बुद्ध ने उपमा दी है वस्त्र की, जो इस सूत्र में बताया है कि किस प्रकार से वस्त्र की उपमा देके भगवान बुद्ध ने यहाँ पे चित्त मलों का टॉपिक एक्सप्लेन किया है ना। तो शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन के अनाथ मंडप के आराम में विहार में आराम कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षु और भदंत, ऐसा कहते हुए भिक्षु ने भगवान बुद्ध का अनुमोदन किया। और भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से कदा मैला हुआ कपड़ा होता है, वो उसमें अनेक प्रकार का मैल लगा हुआ होता है, और उस कपड़े को यदि भी कोई रंगारी है, कलर करने वाला है, वो लेके जाए और उसमें किसी भी कलर में डुबाए, किसी भी रंग में डुबाए, उसमें चाहे तो नीले रंग में डुबाए, चाहे तो पीले रंग में डुबाए, लाल रंग में डुबाए, या फिर किरमिजी रंग में डुबाए, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि रंग उस पे चढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं चढ़ेगा? तो भिक्षु, क्योंकि वह जो वस्त्र है वह उसमें मैल लगा हुआ होता है, दाग लगा हुआ होता है। उसी के कारण क्या हो जाता है कि वो वस्त्र पे दूसरा कलर जो है नहीं टिक पाता। उसका कारण है कि वस्त्र मलिन होने के कारण भिक्षु। तो जिस प्रकार से चित्त मलिन है आपका, तो भी क्या हो जाएगा, उस पे सद्गुणों का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह जो व्यक्ति मरणोपरांत क्या हो जाएगा, दुर्गति में जाएगा, यदि भी उसका चित्त जो है मैला है। तो कोई जो कपड़ा है, कोई जो वस्त्र है जो मैला हुआ है, मैला हुआ है माने कि किसी प्रकार का उस पर दाग लगा है, ऑयल का दाग लगा हुआ है, तेल का दाग लगा हुआ है, और या फिर किसी पेंट का दाग लगा हुआ है, तो उस कपड़े को यदि भी एक आधा रंगारी है, हम रंग देना चाहते हैं, तो उसको अगर किसी कलर में भिगोएंगे तो जो धब्बा होता है ऑयल का लगा हुआ, उसमें पूरा कपड़ा तो प्लेन लग जाएगा कलर, लेकिन वो धब्बे में क्या हो जाएगा, कलर ठीक से नहीं लग पाएगा, है ना। उसमें ऑयल की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो कलर का फॉन्ट है वो जो है अलग से आ जाएगा, वहां पे धब्बा जैसा का जैसा दिख जाएगा हमको कि ये धब्बा है, ये धब्बा है, यहाँ पे दाग लग चुका है, मैला हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि यदि भी किसी का चित्त जो है मलिन हो जाता है कपड़े की भांति, यदि भी जो मलिन होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो अगर सद्गुणों को वो मैल चित्त में धारण करे, तब भी क्या हो जाएगा कि वो मैला चित्त सद्गुणों को धारण नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से यदि भी उस मेले चित्त का व्यक्ति मृत्यु पाता है, तो वह निश्चित ही दुर्गति में जाएगा, अपाय भूमि में जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान आगे कहते हैं कि जिस प्रकार भिक्षु एकादा साफ कपड़ा हुआ है, साफ वस्त्र है, और उसको रंगारी यदि भी रंगाना चाहता है ना, और वो किसी भी कलर में अगर उसको डुबाए, चाहे तो नीले रंग कलर में डुबाए, चाहे पीले कलर में डुबाए, लाल कलर में डुबाए, नारंगी कलर में डुबाए, उस पर क्या हो जाएगा,
कौन सा भी कलर जो है झट से पकड़ लेगा, वो कपड़ा क्या हो जाएगा, झट से पकड़ लेगा। उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध होने के कारण, है ना, ये कपड़ा क्या है कि पूरा परिशुद्ध है, सफेद है पूरा। और उसको यदि भी किसी भी कलर में डुबाए तो पूरा एक भी ऐसा कोना नहीं रहेगा कि वो कलर उसको नहीं लगेगा, और एक समान पूरा क्या हो जाएगा, कलर उसका लग जाएगा, कहीं भी धब्बे के जैसा उसमें नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या है? तो वो शुद्ध होता है कपड़ा। तो इसी प्रकार भगवान भगवान ने कहा कि जिसका चित्त निर्मल होता है तो वह क्या हो जाता है कि मरने के बाद निश्चित ही सुगति में जाता है ना। तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि जो चित्त पे मैल होने के कारण लोग दुर्गति में जाते हैं, चित्त पे मैल नहीं है तो लोग सुगति में जाते हैं। तो भगवान ने एक्सप्लेन किया कि कौन से चित्त मर्ग होते हैं। तो यहाँ पे जिक्र किया है कुल मिला के 16 जो है 16 टाइप्स ऑफ जो मैल है, डिफाइलमेंट्स जिसको कहा है, उसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले कि अविद्या सबसे बड़ा मैल है ना। अविद्या जो है एक चित्त का मैल है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा चित्त जो है अशुद्ध हो जाता है ना। अविद्या विषम लोभो चित्तस्य उपकिलेशो, किलेश कहा जाए, उपकिलेश कहा गया है उसको। तो उस उपकिलेश को भगवान ने कहा है कि ये इसमें इसके कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा चित्त जो है मैला हो जाता है। तो अविद्या को समझेंगे कि अविद्या मतलब क्या है। तो अविद्या का मतलब होता है लोभ, साधारण भाषा में कहेंगे तो लोभ, या फिर विषम लोभ भी उसको कहा गया है कभी कभार। तो उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो रॉन्गफुल डिजायर, मतलब कि जो डिजायर होती है लेकिन वो रॉन्गफुल होती है। अ, अ, जो लोभ भी है, लोभ भी अविद्या के जैसा ही है। बहुत बार जो ट्रांसलेशन में कभी कभी लोभ यूज करते हैं, अविद्या यूज करते हैं। तो अविद्या है ना, अविद्या है ना कि अविद्या है ना। अविद्या अलग शब्द है, अविद्या अलग शब्द है। लेकिन अविद्या का मतलब इग्नोरेंस होता है, अविद्या का मतलब होता है कि लोभ, है ना, आसक्ति, आसक्ति अटैचमेंट। तो क्या कहते हैं, अविद्या। कभी कभी उसको राग भी कह देते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, सभी गुण जो है समाये जाते हैं। तो अविद्या और अविद्या में ज्यादा तो कुल मिला के फर्क नहीं है। लेकिन जो मोह है ना, मोह है ना, उसको बहुत बार अविद्या के साथ जोड़ा जाता है। अविद्या और मोह का कुल मिला के क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस, माने कि अविद्या। अविद्या पश्चात संखार आप सुनते हैं ना, तो इग्नोरेंस कहा है कि वो तो एक डिफाइनमेंट है बड़ा, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा है, सबसे पहला है अविद्या, लोभ, कि माने कि लोभ, अविद्या, लोभ या मोह से हम किसी चीज में आकर्षित हो जाते हैं और उस चीज में क्या हो जाता है, चित्त हमारा ये कर लो, ये कर लो, ये पा लो, वो पा लो, तो मैला मैला हो जाता है चित्त पाने की चेष्टा करते करते ना। तो लोभ अनेकों प्रकार का होता है ना। वो मतलब किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, शरीर के प्रति हो सकता है, बाहरी आलम्बन के प्रति हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे पैमाने पर जो लोगों की बात करते हैं तो बुद्ध करते हैं कि जो आंखों का रूप है, आंखों से सुंदर रूप देखे तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, अविद्या उत्पन्न हो जाता है। कानों से अच्छा शब्द के प्रति अविद्या उत्पन्न हो जाती है, नाकों से अच्छा गंध के प्रति, जीभ से अच्छा टेस्ट के प्रति, काया से अच्छे स्पर्श के प्रति, मन से अच्छे धम्म के प्रति, विचारों के प्रति, थॉट के प्रति क्या हो जाता है, हमें अविद्या, लोभ उत्पन्न हो जाता है। और इसी के चलते क्या हो जाता है कि हम संसार में पूरा प्रपंच बनाते हैं। अच्छे अच्छी अच्छे फ्लेवर का यदि भी हमें रस चख ले तो उसको बार बार सेवन करने का क्या हो जाता है, फिर हमें एक संस्कार बन जाता है, लोभ बन जाता है, अविद्या बन जाता है ना। तो यह आसक्ति किसी भी चीज में हो सकती है। उसके बाद है व्यापाद, जो द्वेष कहते हैं, उसको एवर्जन कहेंगे इंग्लिश में। तो क्या हो जाता है, हेट्रेड, एवर्जन, ये सब क्या है कि इसके चलते क्या हो जाता है, हमारा मन चित्त जो है मैला हो जाता है। ये जो है दूसरा चित्त का मैल है। तीसरा चित्त का मैल भगवान ने कहा है कि क्रोध, क्रोधम चित्तस्य उपकिलेशो, क्रोध जिसको मराठी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे, क्रोध भी क्या है, चित्त का मैल है। तो इसको चित्त का मैल क्यों कहा है, लोभ द्वेष क्रोध? क्योंकि जब जब हम किसी चीज के चलते, या फिर जब जब हम देखेंगे आमतौर की भाषा में कि आमतौर के उदाहरण में कि जब हमें क्रोध होता है, तो क्रोध होता है तो हम कुछ सूझबूझ के कर्म नहीं करते।
हम तो मतलब क्रोध आ गया तो डायरेक्ट हिंसा करने में उतार पड़ते हैं, दूसरों को मारने की चेष्टा करते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हमारा चित्त मैला हो जाता है और मैले चित्त से हम कुछ अच्छा सद्गुण जो है, अच्छा काम भी नहीं कर पाएँगे, कुशल कर्म जो है नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए उसको मैल कहा है। और कुशल अगर नहीं कर पाएँगे तो क्या हो जाएगा? हमारे हाथ से अकुशल घट जाएगा। अकुशल कट जाने के कारण हमारा कर्म क्या हो जाएगा? अकुशल विपाक उसका आएगा और अकुशल कर्मों का विपाक हमेशा दुःख ही आता है। दुःख आता है तो इसी जन्म में तो हम दुःख भोगेंगे ही भोगेंगे, लेकिन मरते समय भी हमारे चित्त में अविद्या, व्यापार, क्रोध इत्यादि जो मल हैं, वो रहेंगे। तो चित्त मल रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि च्युति विज्ञान के चलते हमारा जो च्युति विज्ञान है अपाय भूमि में, दुर्गति में चला जाएगा और वहाँ पे फिर से हमें पीड़ा जो है भोगनी पड़ेगी अनेकों प्रकार की। क्योंकि अकुशल कर्म का विपाक दुःख होता है, कुशल कर्म का विपाक सुख होता है ना? धम्मपद में भगवान ने पहले ही गाथा में दूसरी ही गाथा में कहा है ना, "मनो बुद्धिमता धम्मा मनो सेट्टा मनमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो दुःखमन्वेति चक्रं वा वहतो भव।" है ना? मनसाचे पदुत्थेन, प्रदुष्ट मन से, मैले मन से, मनसा से बदुत्थेन भासति वा करोति वा, कुछ कर्म करोगे, सोचोगे भी, कर्म मतलब मन से सोचा भी, है ना? मन से लोभ भी किया, मन से द्वेष भी किया, मन से व्यापार भी किया और क्रोध भी किया, वो तो उसका रिएक्शन भी नहीं हुआ, मनसा से भासति वा, भास लिया, है ना? माने सोच भी लिया और करोति वा, फिर मन में आया तो हाथ से कर लिया, काया से कर्म कर लिया, करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति। पदुत्थ मन से अगर आपने कर्म किया तो क्या हो जाएगा? ततोऽनं दुःखमन्वेति। उस के चलते हमारे जीवन में दुःख की उत्पत्ति होगी, है ना? कैसे होगी? कि जैसे चक्रं वा वहतो पदम्, चक्र जो है बैल के पीछे जैसे चक्का चलता है बैलगाड़ी में, उस प्रकार से दुःख हमारे पीछे आता चला जाएगा। और दूसरा धम्मपद की दूसरी गाथा है, भगवान ने कहा कि "मनोबुद्धिमता धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मनसा चेत् प्रसन्नेन भासते वा करोति वा।" प्रसन्न मन से, है ना? शुद्ध मन से है ना? मैल रहित मन से मनसा चेत् प्रसन्नेन भासते वा करोति वा, कुछ भी सोचेंगे या फिर कुछ करोगे, ततो न सुखमन्वेति, उस प्रकार से हमारे जीवन में सुख आएगा। तो भगवान कहते हैं कि "छायाव अनपायिनी", जिस प्रकार छाया कभी हमारे साथ नहीं छोड़ती, उस प्रकार से हमारे जीवन में सुख की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए हमें जो और उसको दूर करना है, उसको भी समझना है। तो सबसे पहले मैल देख लेते हैं कि अविद्या मैल है, दूसरा व्यापाद मैल, तीसरा क्रोध मैल है और चौथा है उपानाह। उपानाह माने कि वैर, हमारे वैर के चलते हम क्या हो जाता है दूसरों को दूसरे के प्रति घृणा हो जाता है, मत्सर हो जाता है, एकदम पीड़ा से हो जाता है कि जब दूसरा व्यक्ति हमें दिखता है ना? क्या होता है कि अ, अप्रिय ही संपयोग दुःख कहा है ना कि अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय चीज़, अप्रिय वस्तु, अप्रिय परिस्थिति यदि भी हमारे संपर्क में आ जाए तो क्या हो जाता है हमें एक उपानाह हो जाता है ना? पीड़ा वैर उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी क्या है चित्त का मैल है। उसके बाद कहा है कि मोक्ष मोक्ष के इसको कहा है कि यह चाहे चित्त का मैल है, उसको वृक्ष कहेंगे, माने कि दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हम। जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा? वह मक्खो कहलाएगा। है ना? माने कि हम क्या होते हैं कि ये तो मान से भी जुड़ा है, हम क्यों दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते? एक तो घृणा है, एक तो हमारे चित्त में क्या है? ईगो है। तो ये दोनों के चलते वृक्ष उत्पन्न होता है, हम दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों का प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखते, है ना? हमारे माता-पिता है, कई कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में या फिर घर परिवार में झगड़े चले रहते हैं। जब माता-पिता जो बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो अपने माता-पिता से क्या करता है झगड़े करने लगता है क्योंकि एक-एक चीज़ उसको नहीं मिली तो फिर वो झगड़े करने लगता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता, है ना? उनका अनादर करता रहता है, आदर नहीं करता। क्यों नहीं आदर करता? क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ों के उसकी चिंता मैला है और छोटी-छोटी चीज़ों के प्रति वो आसक्त होता है, तो उसको दृष्टि नहीं है। कि माता-पिता के कितने उपकार हैं मेरे ऊपर, उसको उसको ऐसी दृष्टि नहीं और इसी के चलते वह रिस्पेक्ट नहीं करता माता-पिता की, है ना? इतना अच्छा जन्म माता-पिता ने हमें दिया है। ये जो जीवन हम मनुष्य का उपभोग ले रहे हैं, वो सब हमारे माता-पिता की बदौलत ही है। तो ये हमें समझ में नहीं आता, है ना? और फिर हम उसका क्या करते हैं डिसरिस्पेक्ट करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि माता-पिता के इतने उपकार होते हैं हमारे ऊपर, है ना? कि जैसे तो भगवान ने कहा है ना किच्छु मनुष्यपतिलाभो किच्छु मच्चानं जीविताम्, किच्छु सद्धम्मं श्रवणं बुद्धोत्पादो दुर्लभो कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभ चीज़ है और जीवित रहना भी दुर्लभ चीज़ है।
माता पिता हमें जन्म देने के पश्चात हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, है ना? जीवित रखने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करते हैं, है ना? भोजन देते हैं, अच्छा मेडिसिन देते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उसके बाद हमें घर वगैरह बाँध के देते हैं, तो बहुत सारी सेवा माता-पिता करते हैं। उनका ऋण जो है हमारे ऊपर रहता है। तो भगवान कहते हैं इतना ऋण रहता है कि यदि भी तुम्हारे माता-पिता को जन्म से लेके मृत्यु तक एक कंधे पे माता को बिठाओ, एक कंधे पे पिता को बिठाओ और ऐसे जन्म से लेके मृत्यु तक चलो, तो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे माता-पिता का ऋण तो जो है फेड़ा नहीं जाएगा, है ना? इतना ऋण होने के पश्चात भी हम वृक्ष बुद्धि के होने के कारण, मक्ख होने के कारण उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये चित्त का मैल है ना? जैसे क्रोध छा जाता है ना मन में तो हम अच्छा नहीं कर पाते, उसी के प्रकार अनादर बुद्धि, वृक्ष छा जाए तो हम भी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ग्रैटिट्यूड नहीं रख सकते, है ना? तो ग्रैटिट्यूड रखना ये जो है बुद्धिज़्म में बहुत ही आदर करना, है ना? अपचायना कहा है ना, व्यवचा अपचायना, दूसरों के प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, अपचायना माने कि सेवा करना, हेल्प करना। तो ये जो है बुद्धिज़्म हमें सिखाता है ना? हमेशा क्या करना चाहिए कि छोटी चीज़ भी किसी ने हमें हेल्प की है तो उसका हमें आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई अच्छे से हमें कोई बता रहा है, अच्छा हमारे हित के लिए अगर कोई हमें कुछ बता रहा है तो उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? हमारे लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ किया है, हेल्प किया तो उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक इसमें एक कथा चलती है कि जो हमारे सारे पुत्र स्थविर होते हैं, उनके बारे में ये कहा है कि वो हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी जो है, बड़ा ही कंजूस होता है। वो जो मतलब श्रावस्ती में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग भिक्षु को बुलाते हैं, उनको दान देते हैं। जब भिक्षु चारिका करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, घर पे बुला के भोजन दान देते हैं। लेकिन एक आदमी कभी भी किसी को भिक्षु को उन्होंने चारिका नहीं दिया। तो उसके मन में क्या हो जाता है अ, कभी जाके भिक्षु बनने का उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो फिर वो भगवान बुद्ध के पास आता है, भगवान बुद्ध से कहता है कि मुझे भिक्षु बनना है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ तो भी कुशल कर्म होने चाहिए कि तब जाके हम तुमको भिक्षु बनाएँगे। तो सभी भिक्षुओं से कहते हैं भगवान कि इसका क्या कुशल कर्म है? किसी को मतलब याद है क्या कि किसी इसने कि कभी कुशल कर्म किया है? तो सभी भिक्षु कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, किसी को कभी दान नहीं दिया, भोजन दान तक नहीं दिया। चारिका जाते हैं तो चारिका भी उसने कभी उसके घर के सामने भिक्षुओं को उसने थोड़ा-सा अन्न भी दान नहीं दिया है। इसी प्रकार से सभी भिक्षु क्या करते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या कभी भी मतलब आपको एक भी ऐसा क्षण याद नहीं है क्या कि कभी उसने किसी की हेल्प की हो? आपको किसी को याद है क्या? तो वो किसी को मतलब याद ही नहीं होता, है ना? लेकिन क्या हो जाता है कि सारिपुत्र सवेरे आ जाते हैं आगे और कहते हैं कि भगवान मुझे याद है, इसने क्या हुआ था एक दिन मुझे भिक्षा दी थी, है ना? भिक्षाटन करने के लिए मैं गया था तो मुझे एक दिन क्या कर दिया था, चारिका दे दी थी। तो उसी के चलते मैं मतलब क्या करूँगा, इसका रिस्पेक्ट करूँगा और इसको चीवड़ देने के लिए सुझाव दूँगा। इस प्रकार से सारिपुत्र बंती जी उसका क्लेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कितना मतलब कितनी भिक्षा उसने दी थी? तो सारिपुत्र स्थविर कहते हैं कि अ, इतनी मात्र थोड़ी-सी ही क्या कर दी थी, भिक्षा दी थी। मैं जब इसके घर के सामने जा रहा था, तो वो जो रात का भात है, रात का चावल है, फेंकने जा रहा था। तो मैंने कहा कि उसको फेंको मत, मेरे पात्र में डाल दो। तो उसने वो मेरे पात्र में डाल दिया था और उस दिन का मेरा भोजन पूरा हो गया था। तो वो ये एक दिन उसने मेरे को भोजन दिया था, ये उसका पुण्य है और इसके पुण्य के चलते मैं क्या करूँगा, उसको चिवड़ देने के लिए आपको सुझाव दूँगा। तो भगवान कहते हैं साधु, साधु, साधु। सारिपुत्र की बात पर साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि सारिपुत्र आप ही उसको चिवड़ दो और आप ही उसको उपाध्याय बनो और आप ही उसको क्या करो धर्म में पारंगत करो। इस प्रकार जो आदर बुद्धि है, छोटा-सा भी किसी ने आपको हेल्प किया है तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना जो है हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए, है ना? ये बातें हमें भगवान बुद्ध के धर्म से सीखने को मिलती है और ये कुशल कर्म भी है। उसके बाद जो है अ, प्रदाश भी कहेंगे कि जो हम क्या करते हैं कि हमेशा प्रतिस्पर्धी का भाव हमारे मन में होता है ना? दूसरों को देखते हैं, पड़ा-सो बोलते हैं कि अ दूसरा हमारे आगे ना निकल जाए। हम हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों से स्पर्धा करते हैं। जैसे कि घर सामने वाले ने क्या कर लिया, नई बाइक थी, नई बाइक खरीद ली तो हम उससे भी ज़्यादा नई मॉडल का बाइक खरीद लेते हैं। सामने वाले ने क्या कर लिया, अच्छे से कार खरीद ली तो हम उससे से अच्छी लग्ज़रियस कार खरीदने के पीछे उसकी स्पर्धा करने लगते हैं और बेवज़ह स्पर्धा करने लगते हैं। तो ये क्या है भगवान कहते हैं कि चित्त का मल
है ना। हमारे अड़ोस अड़ोस पड़ोस में हमारे जो ना क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव्स है, उनमें से हमेशा क्या करती है, स्पर्धा चलती है। और हमें माता पिता भी बहुत बार तो ये इग्नोरेंस की वजह से हमें सुझाव देते हैं कि देखो मतलब कभी कभार तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वहां पे हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगी, है ना। जैसे कि शर्मा जी के बेटे ने 90 मार्क लाए, 99% लाया, आप देखो क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे क्या करते हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं, स्पर्धा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब तक ये हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे ये जो हो जाएगा चित्त का मेल बन जाएगा, है ना। हेल्दी कंपटीशन मतलब कि अगर कोई अच्छा अच्छा कुशल कर्म कर रहा है, अरे हाँ इसने क्या कर दिया, बहुत सारा दान पुण्य कर दिया, तो इतना इसने आज दान पुण्य कर दिया, मैं उससे ज्यादा दान पुण्य कर दूंगा। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, हेल्दी कुशल कर्म करने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, अकुशल कर्म करने के लिए मन में पड़ासों का प्रदाश का भाव नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, मैल है। उसके बाद है ईर्षा, इच्छा, ईर्ष्या, ईर्ष्या जैसे ईर्ष्या कहते हैं कि ईर्षा चित्तस्य उपकिलेशः प्रज्वलति। तो ईर्षा ईर्षा जो है, ईर्ष्या जो है करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, घृणा का भाव करना, वह भी क्या है, चित्त का मैल है। मत्सर, ये भी क्या है, चित्त का मच्छरियन जिसको कहा है कि मच्छरियम जो है, ये इस इच्छा और मच्छरिया, है ना। इच्छा, ईर्ष्या और मत्सर, ये जो है दो ऐसे चीजें हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, भगवान ने एक समय में कहा था किसी एक सूत्र में कि ईर्ष्या और मत्सर के कारण सोसाइटी में हमेशा कलह होता रहता है, हमेशा एक दूसरे से लोग क्या होते हैं, जलते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, है ना। ये जो आज हम देख रहे हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है, देशों देशों में युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है कई कई देशों में, और क्या हो जाता है कि तनाव की स्थिति, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, इसका कारण क्या है, तो भगवान कहते हैं कि ईर्ष्या और मत्सर के कारण ही ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं, है ना। दूसरों के क्या बोलते हैं उसको, दूसरे की खुशी में हम खुशी नहीं देखते, दूसरों की खुशी में दूसरा अगर खुश हो जाता है हमें दुख होता है, दर्द होता है ना। इसको ईर्ष्या कहा है, जलते हैं हम दूसरों से। और मच्छरिया कहते हैं कि मैंने कुछ भी अच्छा किया तो दूसरों ने नहीं करना चाहिए, मैंने गाड़ी खरीद ली तो दूसरे ने, सोसाइटी में गाड़ी किसी ने नहीं खरीदनी चाहिए, है ना, मैं ही मतलब अच्छा हूँ, ऐसा करते हैं कि मच्छरी के भाव आ जाता है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। तो इसी प्रकार से ये ईर्ष्या और मत्सर के कारण हमेशा सोसाइटी में झगड़े चले रहते हैं, है ना, अड़ोस पड़ोस में झगड़े चले रहते हैं। तो ये हम हमेशा देखते हैं, और भगवान कहते हैं कि इन दोनों के कारण सोसाइटी में कलह रहता है ना। हमारे मन में तो बाकी के जो चित्त के मैल है उसमें तो रहता है, लेकिन ईर्ष्या अगर मत्सर रहे तो सोसाइटी में ये क्या हो जाता है, इम्प्रिंट्स हो जाता है और कलह का रूप ले लेता है। उसके बाद है, भगवान ने कहा है माया, माया भी होना भी क्या है, चित्त का मल है ना। जो जो लोग दिखाते हैं ना कि बड़ा बड़ा एकदम ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम मिस्टिक रहते हैं, मायावी रहते हैं ना, छुपा छुपा के दिखाते हैं, इस प्रकार से क्या है कि वह भी चित्त का मल है ना। जो मतलब रियलिटी में कुछ होता नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा एक मतलब खुल जाना, है ना, लोगों को। जैसे जो साधु बाबा होते हैं ना, तो ढोंगी ढोंगी, वो उसकी उनके पास कुछ विद्या होती नहीं, उनके पास कुछ ज्ञान होता नहीं, लेकिन वो अपने भक्तों को ऐसा घुमा देते हैं, एकदम ऐसा दिखाते हैं बड़ा बड़ा करके, हाँ कि उनको ये परम ज्ञान प्राप्त हुआ, आपका ढंका। तो ये मायावी होना कहा है। और उस माया के चलते क्या करते हैं कि वो लोगों से मतलब सेवा करवाते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा करवाते हैं, है ना, लाभ उठाते हैं, सत्कार कराते हैं। तो ये मायावी होना भी क्या है, भगवान ने कहा कि चित्त का मल है। उसके बाद है षठता, साठेय, साठेय चित्तस्य उपकिलेशो। साठेय माने कि षठता, उसको कहेंगे कि षठ होना, है ना। बहुत बार हम क्या कर लेते हैं कि जो क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैं ही हूँ, है ना, इस प्रकार का एक रिजिडनेस आता है, एक रिजिडनेस होता है हमारे बिहेवियर में, है ना, मैं नहीं करूंगा, हट्टा, हाँ हट्टी स्वभाव जिसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि शठता। ये भी क्या है, चित्त का अमल है। उसके बाद है स्तंभ, स्तंभ भी क्या है, मतलब कठोरता, थम्बो, थम्बो क्या है कि कठोरता, कठोर होना, निर्दयी होना, ये भी क्या है, चित्त का मल है। सारंभ, उसके बाद है मान है, अतिमान है, ईगो है, ये भी क्या है, चित्त के मल है। उसके बाद है मद है ना। और प्रमाद है, प्रमाद है खाना, है ना, सुरा मेरे घर प्रमाद है खाना, प्रमाद माने कि
हर एक चीजों में लिप्त हो जाना, लिप्त हो जाते हुए उस चीजों का उपभोग बहुत बड़े पैमाने में करना, है ना। जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उपभोग न करते हुए हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेड करने लगते हैं, ग्रुप करने लगते हैं, तो क्या होता है उसको ही मद प्रमाद करते हैं, जो करने की आवश्यकता नहीं फिर भी हम करते रहते हैं। ज्यादातर जो मनोरंजन की जो साधने होती है, जैसे पिछले पिछले दिनों में तो खाली नाच गाना होता था, अभी तो एंटरटेनमेंट के साथ में बहुत सारी बढ़ गई है। अभी नाच गाना देखने से कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है ना, हम तो हमारा टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नाच गाना देखते हुए अच्छा लगता है ना, नृत्य गीत वाद्य सुख दर्शना देखते हुए हमें अच्छा लगता है, एक मद मद में हम रहते हैं उस समय। तो ये मद का होना भी क्या होता है, हमारे जीवन में आलस्य आता है, आलस्य निर्माण करता है, हम उत्साही नहीं रहते, उस क्षण के लिए उत्साही रहते हैं, लेकिन जब जब हमें नहीं मिलता नृत्य गीत वाद्य तब हमारा मतलब माइंड जो है प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाता, उस समय भी बर्बाद होता है, माइंड भी उसका आलस्य में रह जाता है, किसी चीज में हम उत्साही होके काम भी नहीं करते, क्योंकि हमें हमेशा स्टिमुलस की जरूरत पड़ती रहती है उस वक्त, है ना। आजकल तो जो मद और प्रमाद के साधन तो बहुत बढ़ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी आने की वजह से, मोबाइल फोन्स आने की वजह से, रील्स है, वीडियो गेम्स है, उसमें हम इसमें इतने घुस जाते हैं और हमें समय का पता नहीं होता, और उसमें हम क्या होते हैं कि एंजॉय करने लगते हैं, रील्स स्क्रॉल करते करते जाएंगे, ये डांस देखेंगे, ये टिकटॉक देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, ऐसे वीडियो देखेंगे कि जिससे क्या हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, और क्या हो जाता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, खाली वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है ना। एक कुछ लड़के नाच रहे हैं, एक कोई ये बोल देते हैं, डायलॉग बोल देते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, वो देख के क्या हो जाता है, हमें एक डोपामाइन सीक्रेट हो जाता है, हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और डोपामाइन सीक्रेट होने की वजह से क्या हो जाता है, हमें वो अच्छा लगता है कुछ भी। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं यूट्यूब पे देखेंगे तो लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, अजीबोगरीब वीडियो बना देते हैं, बोतल में दूध भरेंगे, उसको सीढ़ियों से ऐसे रेंगते फेंकेंगे और वो बॉटल फट जाएंगी, है ना, दूसरी बॉटल में कुछ तो भी गुटियां भरेंगे कांच की और फिर उसको रेंग देंगे और फट जाएंगी, ऐसे अलग अलग आइटम उसमें भरेंगे, और बेवजह ही मतलब वो सीढ़ी पे डाल रहे हैं, बेवजह उसको फोड़ रहे हैं, और लोग उसको लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक डाल रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, फिर भी लोग इतने लोग देख रहे हैं उसको, तो ये क्या है कि मद है ना, प्रमाद है, मतलब कुछ मतलब क्या है कि ऐसी चीजें हम देखते रहते हैं ना, तो उस चीजों में क्या होता है कि हमें अ, अ, मतलब कुछ भी नहीं होता, खाली हमारा वो देखने से डोपामिन हमारे ब्रेन में सीक्रेट होता है, और हमें वो थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस मिलता है, अच्छा है करके, और ऐसे ही क्या होता है कि अच्छा है करके हम पूरा जो आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब मोबाइल में चले जाते हैं हमें पता ही नहीं रहता, और उसकी एक आदत हमें बन जाती है। फिर जो मोबाइल नहीं रहता तो हमारे मन में अनसेटिस्फैक्टरीनेस जो है ना, सफरिंग जिसके कहेंगे हम साधारण भाषा में, ये दुख होता है, बेचैनी सी होती है कि मोबाइल ले लो, रील्स देख लो, वीडियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो। हम क्या होते हैं इस चीज में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, स्टिमुलस जो कहते हैं ना, हर एक पर अलग 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 प्रकार के स्टिमुलस होते हैं, वो स्टिमुलस ही क्या है, मद है, प्रमाद है, तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये चित्त को मैला कर देता है, चित्त को अनप्रोडक्टिव बना देता है, चित्त को उत्साही नहीं बना देता, चित्त को आलस्य में डुबा देता है, जिससे हम कुशल कर्म नहीं करेंगे, हमेशा हम अकुशल ही करेंगे, बेचैनी हो रही है, अकुशल है ना, प्रदुष्ट हो जाता है मन, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि हमें समाधान भी हमारे जीवन में नहीं रहता, हम जो सुख है वो क्या है कि खाली डोपामिन का जो सिक्रेशन है, स्टिमुलस है, उसको ही हम सुख क्या है समझते बैठते हैं, अच्छा वीडियो देख लिया, अच्छा गाना सुन लिया, उसको ही हम सुख समझने बैठते हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये सुख नहीं है ना, ये तो केवल आभास मात्र है, सुख तो है जो शांति है, कुशल कर्म में, पुण्य कर्म करने में जो है सुख है। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा है कि आगे कि इनको क्या करना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए, है ना, कि जब विद्या उत्पन्न हो जाए तो उसको त्यागना चाहिए, लोभ उत्पन्न हो जाए तो त्यागना चाहिए, व्यापाद है, क्रोध है, मत्सर है, उपाना है, उसको क्या करना चाहिए, हमें त्याग की भावना करनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हमने सब्बासुर सूत्र में देखा था ना कि सब्बासुर सूत्र में 7 प्रकार से हमें दुख से निवारण कर सकते हैं, दुख का प्रहार कर सकते हैं, तो उसमें से एक विनोदना है, विनोदेति व्यंति करोति अनुभावं गमिति, ऐसा जो है उस करने से क्या हो जाता है, आश्रव का त्याग करने से भी हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, चित्त के क्लेश जो है नष्ट होते चले जाएंगे। तो उसमें से 3 प्रकार के जो होते हैं कि काम वितर्क होता है, उसके बाद व्यापाद वितर्क होता है, विहिंसा वितर्क होता है, और अकुशल धर्म होते हैं, इनका क्या करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए, विनोदेति,
विनोदी मतलब कि उसमें रममाण नहीं होना चाहिए। झट से जब उत्पन्न हो जाए, है ना, व्यापाद उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो झट से उसको हटाना है, झट से हटाना है। उसके बजाय मैत्री भावना लाना है, उसके बजाय करुणा भावना लाना है ना? ये जो 16 प्रकार के जितने मैल हैं, जब-जब उत्पन्न हो जाए तो जानना है कि मैल उत्पन्न हो रहा है, मद, अभिमान, मान उत्पन्न हो रहा है, तब से क्या करना है, फटाक से उसको हटा देना है। जब-जब विनोदेति, उसमें नोदन नहीं करना, अनुमोदन नहीं करना, बार-बार उसका सेवन नहीं करना, उसको हटाना है, बार-बार हटाना है। जब-जब हटाते जाएँगे तब तक क्या हो जाएगा, अपने आप वो जो चित्त के मैल हैं, वो हटते चले जाएँगे, है ना? तो इस प्रकार से इन चित्तों मलों का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। त्याग से ही एकमात्र उपाय है कि वो क्या करेंगे, उसको विनोदेति मतलब उसमें रममान नहीं होना है। जब रममान नहीं होंगे, उसका त्याग करेंगे तब जाके चित्त अपने आप जो है शुद्ध हो जाएगा, है ना? चित्त हमारा हमेशा शुद्ध होता है, लेकिन हम क्या करते हैं इन 16 कारणों की वजह से या फिर हमारे चित्त में अकुशल चित्त होते हैं, चेतसिक भी अकुशल होते हैं, 14 प्रकार के चेतसिक, अकुशल चेतसिक होते हैं, अभिधर्मा देखेंगे। तो इनके कारण क्या होता है, हमारा चित्त मैला होता है। लेकिन जैसा कोई बच्चा है, तो बच्चों का चित्त जो है मैला नहीं होता, शुरुआत में एकदम क्लीन होता है। जैसे कि एक कोरी पाटी बोलते हैं, कोरी स्लेट होती है। तो कोरी स्लेट के कोरा पन्ना होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, जिस प्रकार से एखादा वस्त्र भी कोरा वस्त्र है, तो कोरा वस्त्र एकदम शुद्ध होता है। तो उसमें अगर कलर में डुबा जाए तो अच्छे से वो क्या हो जाता है, पूरा कलर एकदम प्लेन उसमें लगता है, एकदम सुंदर दिखता है। लेकिन चित्त अगर जैसे कपड़ा अगर मैला हो जाए, है ना? तो उसी प्रकार उसमें किसी रंग में डुबा जाए तो अच्छे से रंग नहीं उसमें ला पाता। तो उसी प्रकार चित्त भी हमारा ऐसा मैला हो जाता है, ये 16 कारणों की वजह से, ये चित्त मल की वजह से। और तब जाके हम उतना भी अकुशल करने की चेष्टा करें तो कुशल कर्म होंगे नहीं। इसीलिए इनका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। जब उनका त्याग हो जाएगा तो अपने आप चित्त जो है एकदम शुद्ध रह जाएगा, है ना? एकदम चित्त शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद हम किसी कुशल कर्म की भावना करेंगे तो झट से कुशल कर्म की भावना होंगी। जैसे कि जिसमें कहा है कि इनको हटाने से क्या हो जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। हटाने की चेष्टा करने से उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि उसको काम वितर को त्यागना है, विहिंसा वितर को त्यागना है ना? व्यापाद वितर को त्यागना है, अकुशल धर्मों को त्यागना है और त्यागने का भगवान ने मार्ग बताया है अच्छे से कि 7 प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, दुःख से आश्रव को प्रहार करेंगे। तो उस प्रकार से अगर हम करते जाएँगे तो हमें बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति एकदम श्रद्धा उत्पन्न होगी। हाँ, अच्छे हैं, भगवान ने अच्छा से हमें धर्म बताया है, क्योंकि हम इन चीज़ों का बार-बार सेवन करने से हमारा मन जो है बेचैन-सा होता है। लेकिन यदि भी हम उनका सेवन नहीं करें, है ना? तो क्या हो जाएगा, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा और शांत चित्त से हम क्या हो जाएगा, एक मन में जब चित्त में नष्ट हो जाएगा तो एक आनंद-सा छाएगा, प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता से प्रीति आएगी। प्रीति माने कि एकदम सुख लगेगा हमारे शरीर में, सुख से शांति, शांति से सुख, सुख से फिर समाधि जो है, समाधि का हमें क्या कर सकते हैं, भावना कर सकेंगे। और उसके बाद जो समाधि से हमें सुख उत्पन्न होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा होगा, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ कि जो अब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल यूज़ करने की वजह से हमें स्टिमुलस मिलता रहता है, मिलता रहता है। जब मोबाइल हम नहीं यूज़ करें तो 5 मिनट के लिए हम ऐसे बैठ जाए एक जगह पे तो बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? तो कि ये चित्त मैला है, स्टिमुलस के कारण, है ना? इसको ही चित्तमल कहेंगे और जब उसका विनोदेति हम उसका सेवन नहीं करेंगे, है ना? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन माने 10 दिन हमने मोबाइल का त्याग कर दिया। तो उसके बाद 11वें दिन तो हमें लगेगा ही नहीं कि मोबाइल यूज़ करूँ, है ना? क्योंकि उसमें हम विरोध कर दिया, उसको हटा दिया चित्त से। अब वो संस्कार उत्पन्न हुआ ही नहीं बार-बार मोबाइल यूज़ करने का। तब जाके क्या हो जाएगा, हम बैठेंगे 5 मिनट बैठेंगे क्या 1 घंटा बैठेंगे, फिर भी हमें मोबाइल की याद नहीं आएँगी, फिर भी हम मोबाइल की क्रेविंग नहीं होगी, बेचैनी नहीं होंगे मोबाइल यूज़ किया तो। तो उस समय अगर बेचैनी नहीं होंगे तो चित्त शांत होगा, शांति से हमें क्या हो जाएगा, समाधि का लाभ हो जाएगा, समाधि से हम क्या हो जाएँगे, सुख में जो है विहार करेंगे, प्रीति जो है विहार करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बोर्डम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? जब ज़्यादा स्टिमुलस हो जाए तो बोर्डम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल की भाषा में उसको डोपामाइन डिटॉक्स कहते हैं, वेस्टर्न जो है कल्चर में उसको डोपामाइन डिटॉक्स कहते हैं, कि मोबाइल को त्यागना है। जो-जो चीज़ें हमें डोपामाइन हमारे ब्रेन में सीक्रेट करते हैं, उन-उन चीज़ों को त्यागना है। उनका उपवास करना है ना? उपोषित करना है। तो उपोषित के दिन हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल का भी त्याग करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तब जाके क्या करेंगे, हम चित्तों की प्रैक्टिस हो जाएँगे कि हाँ, मोबाइल नहीं भी मिला, स्टिमुलस नहीं भी मिला तो हम शांति से भी सुख में रह सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें पता चल जाए, शांति का सुख हमें अगर पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, ये भौतिक जो चीज़ें हैं, जो हम हमेशा बाहर की चीज़ों में, बाहर के आलम में सुख खोजने की चेष्टा करते हैं।
वह प्रक्रिया हमारे मन में फिर घटित नहीं होगी, है ना, और हम शांति से ही सुखी रह पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अ, वो जो भिक्षु है या फिर जो उपासक है, कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति फिर शील में प्रतिष्ठित हो जाएगा। शील में प्रतिष्ठित होने से वो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, समाधि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, समाधि में प्रतिष्ठित होने से वो प्रज्ञावान कहलाएगा। प्रज्ञावान होने की वजह से उसका जो है पूरा एकदम चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध चित्त से यदि भी वो विहार करेगा, है ना, सोसाइटी में अगर, समाज में अगर विहार करेगा, तो उसमें उसके चित्त में क्या हो जाएगा, कोई भी मैल जो है उत्पन्न नहीं हो पाएगा, है ना। क्या जिस जिस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे उपमा दी कि अ, यदि भी किसी ने क्या कर दिया, एकदम स्वादिष्ट पदार्थ से एकदम अच्छे क्वालिटी का चावल बना दिया और उसमें सूप डाल दिया, एकदम घी डाल दिया, एकदम अच्छे से शाली का भात कहा है, साली का भात, साली का चावल, तो उसको ग्रहण करने से क्या हो जाएगा, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और उसमें हमें डाइजेशन के लिए कितना भी खा लो, कितना भी खा लो, भरपेट खा लो, लेकिन इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार यदि भी किसी का, व्यक्ति का चित्त साफ है, तो क्या हो जाएगा, वो साफ जो वस्त्र के भांति, है ना, जैसे कोई जो वस्त्र है साफ है, शुद्ध है, परिशुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का मैल नहीं लगा है ना, और वो क्या हो जाएगा, मैला चित्त अगर साफ करने की चेष्टा करें, जिस प्रकार से जो कोई भी मैला वस्त्र है पूरी शुद्ध, पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाए, सोना जो है भट्टी में डालने से परिशुद्ध हो जाए, है ना, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एक आधा व्यक्ति जो है जिसके चित्त में मैल नहीं उत्पन्न होते, ये जो 16 प्रकार के मैल उत्पन्न नहीं होती, वे व्यक्ति परिशुद्ध हो जाएगा सोने के भांति। और ऐसा व्यक्ति यदि भी विहार करे सोसाइटी में, तो उसके चित्त में मैत्री उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी, मुदिता उत्पन्न होगी, और क्या हो जाएगा, उपेक्षा उत्पन्न हो जाएगी। ये चार ब्रह्म विहार उसके उत्पन्न चित्त में उत्पन्न हो जाएंगे। और इसकी यदि भी और ज्यादा वो भावना करे ना, और ज्यादा भावना करे, मैत्री से क्या करती है, एक दिशा को पूरा लेकर करती, पूर्वोत्तिमाय दिशा है, पश्चिमाय पश्चिमाय दिशा है, उत्तराय दिशा है, दक्षिणाय दिशा है, चारों दिशाओं को, चार अनुदिशाओं को, नीचे वाली दिशा को, ऊपर वाली दिशा को, दसों दिशाओं में चित्त से, मैत्री से चित्त भर दे ऐसा पूरा, तो क्या हो जाएगा, उसका एक महत्व चेतो विमुक्ति है ना, वो पूरी हो जाएगी। और उससे क्या, उससे अगर वो पूरा विहार करे, ब्रह्म विहार करे, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से और उपेक्षा से, ऐसा करने से, उपेक्षा आने से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से जानेगा कि मेरा चित्त भी मैल रहित हो गया है, और काम, मेरे चित्त में काम आश्रव उत्पन्न नहीं होते हैं, भव आश्रव से भी मैं मुक्त हो गया हूँ, अविद्या आश्रव से भी मैं मुक्त हो गया हूँ, इसी प्रकार मुक्त हो गया हूँ ऐसा जानेगा, और मेरा ब्रह्मचर्यावास पूरा हो गया ऐसा जानेगा, और जो निर्वाण है उसका क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया ऐसा उसको जानेगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर भावना करेंगे, हम चित्त को मैल रहित बनाएंगे, मैत्री से विहार करेंगे, है ना, देखेंगे हम, साधारण सी बात है, हमारे मन में व्यापार क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि मैत्री नहीं, हमारे मन में ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि मुदिता की भावना नहीं है, दूसरों के खुशी में हम खुश नहीं हो रहे, मुदिता की भावना नहीं है, बोध नहीं हो रहा है ना, ईर्ष्या हो रही है, मच्छरिया हो रहा है, तो ये क्यों है, ये किसकी कमतरता के कारण, मैत्री की कमतरता के कारण, करुणा की कमतरता के कारण, मन में कंपैशन नहीं है, तो हम दूसरों से जलते रहेंगे, दूसरों से घृणा करेंगे, स्पर्धा करेंगे, है ना, ये जो 16 प्रकार के चित्त मन है, ये क्या है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से क्या हो जाएगा, हटाने हटा सकेंगे, है ना। ये चित्त मनसा से प्रसन्नेन भासते वा करोति वा तत्तु सुखमन्विति छाया व अनपायी, इसका मतलब है क्या, मनसा से प्रसन्न है, मन कब प्रसन्न होगा, जब मन मैत्री में रहेगा, करुणा में रहेगा, मुदिता में रहेगा, उपेक्षा में रहेगा, ये ब्रह्म विहार में रहेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, उसको प्रसन्न मन कहा जाएगा, प्रसन्न मन कहा जाएगा। और मनसा से प्रसन्न मन, अगर कोई कर्म करेंगे, मैत्री से कोई कर्म करेंगे, करुणा से कोई कर्म करेंगे, मुदिता से कोई कर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस कर्म का विपाक ततो न सुख मन में थी, सुख हमारे जीवन में आता चला जाएंगे, और है ना, फिर हम काम आश्रव, भव आश्रव, अविद्या आश्रव से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और निर्वाण का भी साक्षात्कार कर पाएंगे इसी जीवन में। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या कर दिया, सूत्र का उपदेश दे दिया। तो उस समय क्या होता था, उस समय भगवान जब उपदेश दे रहे, तो वहां पे एक नजदीक सुंदरिक ब्राह्मण, सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण बैठा था, और सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने पूरा सूत्र सेन लिया, पूरा साधुवाद बोल लिया, तो वो क्या करना, अभी जाने के लिए वो जा रहा था, तो भगवान से कहता है कि हे गौतम, हे भगवान गौतम, आपका बहू का नदी में मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या, ऐसा वो भगवान से ये जो है वो पूछता है। तो भगवान कहते हैं कि ये बहू का नदी का उपयोग क्या है, क्यों जा रहे हो, तो वो कहता है कि भाई भगवान, ऐसे मान्यता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि
उस बहुका नदी को पवित्र मानते हैं, और उसमें अगर डुबकी लगा दिया जाए तो सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल दिए जाएंगे। ऐसा लोगों की मान्यता है, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ बहुका नदी में स्नान करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी ब्राह्मण, तुम कहीं भी जाओ, है ना, बहुका जाओ, अधिमक्का जाओ, गया जाओ, सरस्वती जाओ, प्रयाग जाओ, बागमती नदी में जाओ, किसी भी नदी में जाओ, लेकिन जो काला कर्म करने वाला व्यक्ति है, मूर्ख है, जो कितना भी उस नदी में जाके नित्य भी स्नान कर दिए जाए, तब भी क्या हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं हो जाएगा, है ना। क्यों? भगवान कहते कि वो नदी क्या कर देगी, है ना, वो नदी क्या कर लेंगे। जो सुंदरी का कौन सी भी बहू का नदी है, अधिकत का नदी है, गया की नदी है, सरस्वती नदी है, प्रयाग नदी है, वो नदी क्या कर लेंगी, वो तो शरीर को साफ करेंगे। मल तो मेरे चित्त में लगा है ना, मन तो क्या हो गया है, चित्त में लगा हुआ है। इसीलिए जितना भी तुम शुचि कर्म कर लो, बाहरी 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 जो काया को साफ करने की जो चीजें कर रहे हो, उससे मन कभी भी साफ नहीं हो पाएगा। मन शुद्ध करने के लिए तुमको केवल और केवल एक ही पर्याय है कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि अ, सारे प्राणियों के प्रति खेम भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी, सारे प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, शांति जो है, शांति का भाव रखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें चोरी नहीं करना पड़ेगा, प्राणघात नहीं करना पड़ेगा, और श्रद्धावान मत्सर रहित हो जाने से क्या हो जाएगा, तुम्हें गया जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं, बनारस गंगा जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी नहाने की जरूरत नहीं। यही पे तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ जो है यहीं पे घट जाएगा, और यहीं पे तुम्हारा स्नान पूरा हो जाएगा, यदि भी तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के प्रति कंपैशन है, तुम्हारे प्रति किसी की तुम चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते, तो उसमें से क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा चित्त जो है धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारा तीर्थ भी यही घट जाएगा, तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके पश्चात जो कहता है कि आश्चर्य है गौतम, गौतम आश्चर्य है, जिस प्रकार से उल्टे को सीधा कर दिया, है ना, वाके हुए को सीधा कर दिया, टेढ़े हुए को सीधा कर दिया, तो उसी प्रकार से भगवान ने जैसे अंधेरे में दीप जला दिया और किसी को रोशनी से दिखा दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसी प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया है। मैं भगवान गौतम को क्या करता हूँ, शरण जाता हूँ, धर्म को शरण जाता हूँ, संघ को शरण जाता हूँ, हे भगवान मुझे आजीवन आपका उपासक ग्रहण करे। मुझे इस बार तो वो कहता है कि आज अभी मुझे अभी आप प्रवज्जा ही दे दे, क्योंकि मैं अभी भी क्या करना चाहता हूँ, चित्त के मेल को साक्षात धोना चाहता हूँ, और चित्त का जो क्लेशेस रहित जो है निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप उपसंपदित करें। तो भगवान कहते हैं यही विक्रम है। फिर उसकी उपसंपदा होती है, और उपसंपदा होने के बाद जो सुंदरी भारद्वाज ब्राह्मण है, वो प्रमाद रहित होके उद्योगशील होते होते हुए आत्म निग्रह करते हैं, और थोड़े ही दिनों में क्या होता है, वो निर्वाण को साक्षात्कार कर लेता है, और उसका जो है ब्रह्मचर्य आवास पूरा हो जाता है, और जो करने का है वो सब करते हुए वो अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सूत्र जो है यहाँ पे संपन्न होता है। सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, साधु साधु साधु।